स्वसंवेदन सुव्यक्त तनु मात्र निरत्यय अत्यंत सौख्यवान आत्मा। अर्थात सर्वोत्कृष्ट ऐसी जो वस्तु है उसका निर्णय होने पर बाकी अन्य चीजें गौण हो जाती है, उसमें कोई रुचि नहीं रहती है। ध्यान का विषय है और शुक्ल ध्यान की चर्चा हम कर रहे थे। कल अपना एक्चुअली ध्यान का विषय पूर्ण हो गया है। जो शुक्ल ध्यान का विषय चला 37वें सूत्र से लेकर 44वें सूत्र तक चला। आज अब निर्जरा की बात चलने वाली है। और यूं देखिए, ध्यान की चर्चा लगभग चालू हो गई थी 27वें सूत्र से। 27 से लेकर 44वें सूत्र तक ये प्रकरण चला है ध्यान का। काफी विस्तार से चर्चा हुई है और नवीन प्रमेय भी काफी मिले होंगे। एक बात और रह गई है मेरी कहनी, या गलती से मैंने कहा था कि सामायिक के काल में इनिशियल भूमिका में आंखें बंद करता है, तो ऐसा नहीं है। सामायिक के काल में नासाग्र दृष्टि करने का प्रयास होता है बुद्धिपूर्वक, मतलब आंखें अर्धोन्मिलित होते हुए नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करनी है। थोड़ी सी प्रारंभिक भूमिका में थोड़ा सा अनभ्यास से थोड़ी तकलीफ भी होती है, उपयोग भी बार बार विचलित होता है, लेकिन नासाग्र दृष्टि, ठीक है। ये एक बात थोड़ी सी विशेष जानने योग्य। अब आइए अपन 45वें सूत्र पर है। 45वें सूत्र में हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखो, ये 45वां सूत्र जो है ना, ये एक बात कह रहा है कि असंख्यात गुणी निर्जरा के स्थान बता रहा है। क्या कह रहा है? असंख्यात गुणी निर्जरा कहाँ कहाँ होती है। देखो, मैं 2 शब्द बोलूंगा, 2 शब्द का आप थोड़ा सा विचार करना। एक है गुण श्रेणी निर्जरा, एक शब्द गुण श्रेणी निर्जरा, और असंख्यात गुणी निर्जरा, 2 शब्द है। दोनों में अंतर क्या है, कोई बताएगा? वैसे कल चर्चा हुई थी, फिर भी कोई आज रिकॉल कर पाएगा? वैसे तो गुण श्रेणी निर्जरा, असंख्यात गुणी निर्जरा, दोनों में बोलिए, कोई बता सकता है क्या? गुण श्रेणी मल्टीप्लाई होता है। ओके, और असंख्यात वो असंख्यात से मल्टीप्लाई होता है। बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है क्या? गुणाकार का जो मल्टीपल है वो फिक्स नहीं है गुण श्रेणी निर्जरा में, वो चेंज होते रहेगा, ठीक है। वो संख्यात भी हो सकता है और वो बढ़ते भी जाएगा, लेकिन असंख्यात गुणी निर्जरा में असंख्यात का मल्टीपल कंटिन्यूअस वही रहेगा, ठीक है। अब एक प्रश्न है, ये प्रकरण जो चल रहा है ना, याद रखना, ये प्रकरण चल रहा है असंख्यात गुणी निर्जरा का। किसका? असंख्यात गुणी निर्जरा का। एक प्रश्न और, गुण श्रेणी निर्जरा में निर्जरा अधिक है या असंख्यात गुणी निर्जरा में निर्जरा अधिक होगी? असंख्यात गुणी निर्जरा में निर्जरा ज्यादा होती है। इसका मतलब यहां पर कोई विशेष कार्य या विशेष पुरुषार्थ होने जा रहा है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात, तभी तो अपन इसमें भिन्नता ला सकते हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक अगर आपके पास है तो एक खाली 2 पेजेस के, बोलिए बोलिए बोलिए। असंख्यात श्रेणी निर्जरा भी आप जैसे बोले हो फिक्स है, हाँ, जैसे गुण श्रेणी निर्जरा, लेकिन असंख्यात का भी वो का उसका भी प्रमाण फिक्स नहीं ना अपने लिए ऐसा। हाँ, लेकिन अपन इसको यथा योग्य असंख्यात कहेंगे, ठीक है।
हाँ बराबर है आपका कि फिक्स नहीं है, लेकिन असंख्यात में ही होगी निर्जरा, इतनी सी बात है। हाँ कितना भी करो आप, असंख्यात का मल्टीपल होते हुए भी असंख्यात में ही निर्जरा, मतलब नहीं, निर्जरा तो हो जाएगी उसमें ज्यादा, क्योंकि अनंत में आते हैं अनंत में जाते, तो निर्जरा ज्यादा होने के लिए विरोध नहीं, लेकिन गुणाकार जो है वो असंख्यात का होगा। ठीक है। हाँ, और यहाँ पर गुणाकार संख्यात में आता है, तो संख्यात वाला गुणाकार छोटा होगा। ठीक है, कितना भी बड़ा हो तो भी वो असंख्यात को जाने के लिए बहुत बहुत गुणाकार होता है, उतने समय में तो काम हो गया होता है। चलो, हाँ मैं ये कह रहा हूं कि गुण श्रेणी निर्जरा कहाँ कहाँ होती है और असंख्यात गुणी निर्जरा कहाँ कहाँ होती है, ये थोड़ा सा अपने को समझना। पहले ना मोक्षमय प्रकाश है, पेज नंबर 209 पर आइए, पेज नंबर 209। ये हमने पढ़ा है वैसे, लेकिन अभी वर्तमान प्रकरण के हिसाब से हमको फिर से एक रिकैप। ओके, देखो लास्ट लाइन 209 की लास्ट लाइन, तथा चौथे गुणस्थान में कोई स्वरूप का चिंतन करता है, उसके आश्रव बंध अधिक और गुण श्रेणी निर्जरा नहीं। अंडरलाइन दैट वर्ड, गुण श्रेणी निर्जरा नहीं। ठीक है, देखो ये शब्दों को अपन को पकड़ना। अभी तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं ना, तो अपने को थोड़ा सा विशेष इसमें समझ आएगी। ओके, गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है, यहां पर क्या कह रहे हैं, गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है चौथे गुण स्थान में। हाँ, अभी मैं तत्वार सूत्र के साथ में कोरिलेट करके भी दिखाऊंगा, आप थोड़ा सा समझ जाएंगे फिर वहां पर। पेज नंबर 232 पर आ जाइए, अभी पेज नंबर 232, मोक्षमय प्रकाशक पेज नंबर 232। देखो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, 232 पर सेकेंड लास्ट पैराग्राफ देखो। चतुर्थ गुणस्थान वाला शास्त्राभ्यास आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहां भी निर्जरा नहीं, बंध भी बहुत होता है। आ रही है बात फिर से? वही बात आ रही है कि निर्जरा नहीं। और 210 पेज पर भी क्या कहा, गुण श्रेणी निर्जरा नहीं, है ना। हाँ, अब इसका अर्थ क्या लेना, उसके गुण श्रेणी निर्जरा हो। देखो आगे और थोड़ा सा पढ़े, और पंचम गुणस्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे, उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती है, बंध भी थोड़ा होता है। गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है उसकी, कह रहे हैं। निष्कर्ष इतना ही कहना है कि गुण श्रेणी निर्जरा और असंख्यात गुणी निर्जरा में क्या अंतर है। देखो, असंख्यात गुणी निर्जरा ये किसी विशिष्ट काल में ही होती है, लेकिन गुण श्रेणी निर्जरा निरंतर होती है। ये महत्वपूर्ण बात, ज्ञानी के गुण श्रेणी निर्जरा निरंतर हो रही है। असंख्यात गुणी निर्जरा विशिष्ट काल में ही होती है। एक प्रश्न और बच रहा है, क्या ज्ञानी मतलब चौथे गुणस्थान वाला है क्या ज्ञानी? हाँ, चौथे गुणस्थान वाला भी ज्ञानी है। फिर यहाँ पर मोक्षमय प्रकाशक में गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है ऐसा लिखा है। हाँ, वह किसी प्रयोजन को लेकर लिखा है, वहां पर उनको क्षाय क्षमिक सम्यक दृष्टि के कह रहे हैं, वहां पर क्षाय क्षमिक सम्यक दृष्टि के गुण श्रेणी निर्जरा। एक मिनट होल्ड कीजिए। देखो क्षाय क्षमिक की अपेक्षा, एक मिनट, चौथे गुणस्थान में भी निर्जरा है, मैं आपको उस बात को भी खोलूंगा। तो सूत्र भी पढ़ते हैं, सूत्र के अनुसार फिर अपनी बात हो जाएगी। तो ये गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है, इसका अर्थ क्या है, तेरे विशिष्ट कंटिन्यूटी में गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है, इतना सा इनको कहना है। गुण श्रेणी निर्जरा कंटिन्यूटी में नहीं है। चलो पहले सूत्र पढ़िए अभी।
सूत्र देखो क्या है। सम्यक दृष्टि श्रावक विरत 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 आनंद में संधि करके पढ़ता हूं। सम्यक दृष्टि 1, श्रावक 2, विरत 3, अनंत अनंत वियोजक 4, दर्शन मोह क्षपक 5, उपशम 6, उपशमक 6, उपशांत मोह 7, शपक 8, क्षीण मोह 9, जिना 10। मोहम्मद अली जिना नहीं लेना, जिना मतलब यहां पर 13वां गुणस्थान वाला जिना। ठीक है, 10 प्रकार 10 स्थान कौन से हैं? असंख्यात गुणी निर्जरा के। क्या कह रहे हैं देखो, सम्यक दृष्टि पहले को कह रहे असंख्यात गुणी निर्जरा। अब यह सम्यक दृष्टि कौन सा लेना? कह रहे सम्यक दृष्टि है तो चौथा गुणस्थान, ठीक है। इसके असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। अब ये भी कौन सा? प्रथमोपशम सम्यक्तो वाला, ठीक है, प्रथमोपशम सम्यक्तो वाला सम्यक दृष्टि। याद रखना, प्रथमोपशम का पूर्ण काल में भी असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होती है, वो तो एक विशिष्ट काल में असंख्या, मान लो अंतर्मूर्त है लेकिन पूरे अंतर्मूर्त में नहीं होगी, यथा योग्य अंतर्मूर्त में वो निर्जरा होने वाली है, असंख्यात गुणी निर्जरा। ठीक है, एक। अब क्या कहे, सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा किसके? कह रहे श्रावक के। श्रावक मतलब 5वां गुणस्थान, संयमा संयम। ठीक है, सम्यक दृष्टि से मतलब औपशम प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा, मतलब सम्यक दृष्टि की जितनी हो रही है ना, उसको असंख्यात से मल्टीप्लाई करो, उतनी निर्जरा किसके हो रही है? श्रावक की हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? हो रही है। ओके, आगे आगे क्या है? श्रावक हो गया। श्रावक से असंख्यात गुणी निर्जरा विरत, विरत मतलब 6वां गुणस्थान, जिसने व्रतधारी अंगीकार के विरत, यहां पर 7वां गुणस्थान कह रहे, आप 6वां 7वां दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इससे अनंत गुणी हो गई। पहला क्या था? सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुणी निर्जरा। सम्यक दृष्टि से असंख्यात किसकी? श्रावक की। श्रावक से असंख्यात गुणी किसकी? मुनि की। ठीक है, 7वें गुणस्थान वाले। अब आगे, हाँ हो गया, कहा गया, हाँ ठीक है। देखो आगे, अब क्या है? उससे अनंत असंख्यात गुणी निर्जरा अनंत वियोजक। अनंत वियोजक मतलब क्या? अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाला अनंत वियोजक। अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाले को असंख्यात गुणी निर्जरा। किससे? 7वें गुणस्थान से भी ज्यादा निर्जरा अनंतानुबंधी के विसंयोजना करने वाले की है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब अनंतानुबंधी से भी ज्यादा निर्जरा किसकी होगी? कह रहे हैं दर्शन मोह की क्षपना करने वाले की, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा है। निष्कर्ष क्या है मालूम है क्या? आप क्रम लगाते जाइए, निर्जरा कहाँ कहाँ हो रही है। पहले चौथा गुणस्थान, चौथे में भी प्रथमोपशम का काल, उतने काल के लिए असंख्यात गुणी निर्जरा। हाँ, फिर हाँ देखो और एक बात, हाँ थोड़ी सी जानकारी दूं आपको। शायक्षमिक सम्यक दृष्टि के अर्थात चौथे गुणस्थान वर्ती शायक्षमिक सम्यक दृष्टि के असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होती। और जो मोक्ष में प्रकाशक में जो कथन है
वो असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं हो रही, ये इसकी तरफ है। समझ में आ रहा है क्या? चौथे गुणस्थान वाले को असंख्यात गुणी निर्जरा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो क्षायक क्षमिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा कर रहा है। ठीक है, इतनी सी बात। चलो आगे बढ़े। पांचवें गुणस्थान वाले को हमने कहा उपशमक के प्रथम उपशम वाले के असंख्यात गुणी, पांचवें से सातवें गुणस्थान वाले के असंख्यात गुणी, सातवें से अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर संख्यात गुणी। याद रखना, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला चौथे गुणस्थान में हो सकता है क्या? हो सकता है ना। कितनी बड़ी बात है। चौथे की निर्जरा सातवें गुणस्थान वाले मुनि की अपेक्षा भी ज्यादा। समझ में आ रहा है क्या? परिणामों की विशुद्धि की ताकत देखिए, ताकत। चौथे गुणस्थान वाले की निर्जरा सातवें गुणस्थान वाले से अधिक, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए ना। अनंतानुबंधी का कितना है? अंतर्मुहूर्त का टाइम होगा, तो उतने काल के लिए तो वो निर्जरा है। उसके आगे तो कुछ नहीं है ना, ऐसा। तो फिर वो अनंतानुबंधी की हो गई विसंयोजना। अनंतानुबंधी से असंख्यात गुना निर्जरा क्षायिक, दर्शन मौखिक क्षपना करने वाला, अर्थात क्षायिक सम्यक दृष्टि की। समझ में आया? अनंतानुबंधी से असंख्यात गुनी किसकी? क्षायिक सम्यक दृष्टि। मान लो क्षायिक सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान में, तो चौथे गुणस्थान वाले की आज श्रेणिक महाराज क्षायिक सम्यक दृष्टि है, तो उनकी अभी जो निर्जरा चल रही है और कोई सातवें गुणस्थान वाला जीव है, तो किसकी निर्जरा जा रहा है? कह रहे उनकी असंख्यात गुणी निर्जरा चल रही है। चौथे गुणस्थान वाला जीव है नरक में रहते हुए, और कोई सातवें गुणस्थान में क्षायक क्षमिक सम्यक दृष्टि मुनिराज है, उनकी निर्जरा कम कही है उससे। ठीक है, समझ में आ रही क्या? आगे अभी क्षायिक सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा किसकी? कह रहे उपशमक की। उपशमक मतलब क्या? 8वें 9वें 10वें गुणस्थान वाले जीवों को एक ही ग्रुप में बनाया और कह दिया कि 8वें गुणस्थान वाला जो उपशमक है उसकी क्षायिक सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा। ठीक है, भाई पूछना था मुझे। बोलिए ना। यहाँ पे जो बोला ना अनंतानुबंधी वियोजक, हाँ, तो सातवें गुणस्थान वाले से भी ज्यादा ये अनंतानुबंधी को प्रत्यक्ष रूप विसर्जन करता है उसकी, मतलब ये जो निर्जरा ज्यादा होगी बराबर। उस पर डिपेंड नहीं किया नहीं, अधिक निर्जरा जो होगी। हाँ देखो, यस, उस समय में पुरुषार्थ जो है ना, आत्म स्थिरता के लिए जो प्रयास हो रहा है जीव का, वो अधिक है। बिल्कुल सही है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। देखो और एक बात बोलो, हाँ, ये निर्जरा कौन सी होगी वैसे? ये चर्चा द्रव्य निर्जरा की है या भाव निर्जरा की है? कर्मों का खिरना, ये द्रव्य निर्जरा की चर्चा होगी या भाव निर्जरा की होगी? दोनों भी। हाँ देखो, सूत्र तो द्रव्य निर्जरा की अपेक्षा ही किया जा रहा है। क्या कहा? सूत्र तो जो निर्जरा हो रही है ना, वो द्रव्य निर्जरा की ही चर्चा है, लेकिन द्रव्य निर्जरा कोरी तो नहीं होगी, वहां तो जीव का भाव होगा ही होगा, तो भाव भी उसके अनुपात में वहां पर खड़ा है। उल्टा ये कहे भाव है इसलिए निर्जरा है। समझ में आ रहा है क्या? बट कथन जो है इतनी निर्जरा हो रही, इतनी निर्जरा दिखा रहे हैं ना, इतना माप, इससे ज्यादा माप बता रहे हैं, इसका मतलब इतनी ज्यादा विशुद्धि भी, असंख्यात गुनी विशुद्धि भी पकड़ना। समझ में आ रहा है क्या? बता रहे हैं द्रव्य कर्म, समझना है भावों की ताकत, मतलब भावों की या पुरुषार्थ की प्रवृत्ति कितनी अधिक हो गई है, ये समझना। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अपन मात्र कर्म में बैठे रहेंगे नहीं चलेगा। यहां दिखा रहे द्रव्य कर्म,
और समझना है जीव का परिणाम, जीव के विशुद्धि के लिए कितनी धगज और कितनी तत्परता है। ठीक है, चलो क्या बात आ गई थी? उपशमक की बात हो गई थी। मतलब उपशमक की किससे ज्यादा है? दर्शन मोह के, मतलब क्षपक के दर्शन मोह का क्षय करने वाले के शायिक सम्यक दृष्टि से भी असंख्यात गुना। ठीक है, आगे शायिक सम्यक उपशमक से उपशांत मोह वाला अर्थात 11वें गुणस्थान वाले जीव की ज्यादा। ठीक है, 11वें गुणस्थान वाले जीव की ज्यादा, मतलब 8वें गुणस्थान में एक उपशमक है, 8वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान वाला जीव की निर्जरा या असंख्यात गुणी निर्जरा ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए और एक ट्विस्ट। अब बता रहे हैं कि क्षपक अर्थात 8वें गुणस्थान में जो क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है उसकी 11वें गुणस्थान से असंख्यात गुणी ज्यादा निर्जरा है। ये इससे समझ में आ रहा है क्या? दो जीव 8वें गुणस्थान में है, लेकिन दोनों में निर्जरा में फर्क है अर्थात स्थिरता में भी फर्क होगा। इस न्याय से 9वें गुणस्थान में दो जीव है। 9वें गुणस्थान किसको याद है? अनिवृत्तिकरण में क्या होता है? वैसे अनिवृत्तिकरण का स्वरूप कोई बताएगा मुझे? एक जैसे परिणाम रहते हैं। करेक्ट, समान समयवर्ती जीवों के समान परिणाम, असमान समयवर्ती जीवों के असमान परिणाम। राइट, यही थी बात थी ना। लेकिन समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। अब देखो, एक उपशमक 9वें गुणस्थान वाला जीव है और एक क्षपक 9वें गुणस्थान वाला जीव है। अब दोनों का आप लगाइए, कौन ज्यादा कौन कम है? तो अब इस न्याय से उपशमक की कम है और क्षपक की ज्यादा पुरुषार्थ है, अर्थात परिणामों में वेरिएशन कहा जाएगा, मानना पड़ेगा, अर्थात जीव के पुरुषार्थ की अपेक्षा। एक उपशम करते जा रहा है तो उपशम करने में कम ताकत लगती है और क्षय करने में ज्यादा ताकत लगती है। ये भी यहां से घटित हो रहा है। ठीक है, चलो क्षपक जीव हो गया। अब क्षीण मोह 12वें गुणस्थान में स्थित जीव के असंख्यात गुणी निर्जरा। क्षपक से 12वें गुणस्थान क्षीण मोह में स्थित जीव के असंख्यात गुणी निर्जरा, और क्षीण मोह में स्थित जीव में की जितनी निर्जरा हो रही है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा जिन 13वें गुणस्थानवर्ती जीव के। अब 13वें गुणस्थानवर्ती जीव के निर्जरा कहाँ कहेंगे अपन? पूरे 13वें गुणस्थान में नहीं कहना, ये असंख्यात गुणी निर्जरा की बात चल रही है, ये 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में कहना, मतलब अंतिम भाग में। एक तो क्या कर रहा है वो, क्या करता है वो, समुद्घात पूर्वक वहां पर काय का नाश कर रहा है, काय योग का। तो उसके लिए जो कोई प्रयास होगा वहां पर निर्जरा कही गई है। ठीक है, हाँ, ये एक बात हो गई। और अभी जिना के और एक भेद कर देना। 13वां गुणस्थान यहाँ पर जिना ही लिखा है ना, तो हमने 13वां गुणस्थान कह दिया। परवर्ती टीकाकारों ने 14वें गुणस्थान में भी निर्जरा कही और उन्होंने कहा 14वें गुणस्थान के जो अंतिम भाग में वहां पर जो निर्जरा होती है वो भी 13वें से असंख्यात गुणी निर्जरा कहे। समझ में आया क्या? उन्होंने ऐसा घटित करके दिखाया है। ओके, तो ये बात, ये इतनी असंख्यात गुणी निर्जरा। ठीक है, ये बात हो गई। अब एक प्रश्न है, ये जो असंख्यात गुणी निर्जरा है ना, कोई ना कोई विशेष कार्य हो रहा है, उसी समय में हो रही है।
जैसे देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि त्रिकरण परिणाम। हाँ चलो मैं अभी तक ये आगे लेता हूं। पहले तो ये पहला मैटर कंप्लीट करें। ये असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी कर रहे थे, लेकिन चौथे में जो कही है प्रथमोपशम के कि असंख्यात गुणी निर्जरा, लेकिन किससे? प्रश्न तो ये खड़ा हो रहा है कि किसकी अपेक्षा से आपने असंख्यात गुणी निर्जरा कही है। तो वो तो सूत्र में कुछ खोला ही नहीं है, मात्र इतना कहा कि प्रथमोपशम वाले के असंख्यात गुणी निर्जरा। अरे लेकिन किससे? देखो जैसे मैं बताऊं कि 10 बच्चे हैं, पहले बच्चे से दूसरे बच्चे को 5 मार्क्स ज्यादा, दूसरे बच्चे से तीसरे बच्चे के 5 मार्क्स ज्यादा, तीसरे से चौथे के, और पहले के भी 5 मार्क्स ज्यादा है, लेकिन किससे? कोई ना कोई बेस चाहिए कि नहीं। उसी प्रकार यहां पर भी असंख्यात गुणी निर्जरा किसकी अपेक्षा? तो ये कहा कि असंख्यात गुणी निर्जरा करण लब्धि में स्थित जीव के अपेक्षा। इसका मतलब करण लब्धि में भी निर्जरा होती है, सातिशय मिथ्या दृष्टि है वो, और उसके निर्जरा पाई जाती है। समझ में आ रहा है क्या? फिर बताया क्यों नहीं निर्जरा होती है। मिथ्या दृष्टि के निर्जरा वैसे तो होती नहीं है, अब यह अंतर मुहूर्त में ही सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाला है, और यहां पर सहज ऐसा योग दिखता है कि वहां पर निर्जरा होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए करण लब्धि में स्थित जीव के अपेक्षा यहां पर असंख्यात गुणी निर्जरा कहिए, किसके? प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाले। ठीक है, ये एक बात। और अभी इसमें भी ना 2-3 बातें हैं। कोई कहता है कि अनिवृत्तिकरण नामक तीसरे करण में ही की अपेक्षा असंख्यात गुणी है। कोई कहता है कि अनिवृत्तिकरण है तो अपूर्वकरण भी तो एक करण है, तो उसमें भी निर्जरा होती होगी, और होती ही है, और अपूर्वकरण की अपेक्षा अधकरण में भी होती है। तो इन शॉर्ट करण लब्धि में स्थित जीव की अपेक्षा असंख्यात गुणी निर्जरा कहो। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब मुझे एक बिंदु और बात करनी थी। जैसे निर्जरा हो रही है, और निर्जरा अपन कह रहे हैं कि कोई विशेष कार्य हो रहा है तभी होती है। जैसे अनंतानुबंधी की वे संयोजना करनी है, तो वहां पर एक त्रिकरण परिणाम करना पड़ता है। अब त्रिकरण परिणाम में बहुत ताकत लगती है, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत पुरुषार्थ लगता है, तब जाकर वो त्रिकरण परिणाम होता है। ऐसा किसी पे भी नहीं होता है। देखो त्रिकरण भी कब कब होता है, किसी को पता है क्या? त्रिकरण कौन से अवस्था में होता है? देखो मैं बताता हूँ, किसी को याद नहीं है? एक हाथ तो स्थान पता होगा ना, कहाँ त्रिकरण परिणाम होते हैं? नहीं पता, चलो। अनंतानुबंधी की विसंयोजन, एक अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के लिए एक त्रिकरण होता है। और कहाँ पर होता है? चलो मैं कृत्य वेदक मतलब कहाँ पर? होने वाला है। बराबर, दर्शन मोह की क्षपना करने के लिए दूसरा त्रिकरण। बराबर। और बस श्रेणी के लिए लगेगा। बहुत अच्छा। 3 और बराबर 4 और अरे मूल भूल गए आप।
प्रथमोपशम के काल में तो लगता है कि नहीं। प्रथमोपशम के लिए तो लगता है ना। ठीक है, तो ये त्रिकरण परिणाम। हाँ, और देखिए त्रिकरण इतने ही, जैसे एक तो क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि को श्रेणी आरोहण करनी है, तो वो क्या करेगा, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा और द्वितीयोपशम करेगा। तो द्वितीयोपशम के लिए भी उसको एक त्रिकरण करना पड़ेगा। यदि कोई क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि है, वो क्षपना ही करना चाहता है, तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा और फिर दर्शनमुख की क्षपना करेगा, और उसके बाद में फिर वो श्रेणी आरोहण करने के लिए प्रारंभ कर लेगा। ठीक है, तो वहां पर ऑलरेडी श्रेणी के गुणस्थान अपने अपने नाम से ही है, तो वो एक त्रिकरण पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बात रही। हाँ देखो, द्विकरण तो अनेक बार होता है, लेकिन त्रिकरण इन विशिष्ट कालों में ही, मतलब इन विशिष्ट अवसरों में ही होता है। द्विकरण जैसे मान लो कि कोई मिथ्या दृष्टि हुआ है, सादी मिथ्या दृष्टि है, और मान लो एक 50-100 साल बीत गए हैं, अभी भी मिथ्यात्व में ही पड़ा है, तो ऐसे जीव को कदाचित एक द्विकरण की जरूरत होती है। द्विकरण से ये जीव फिर से चौथे गुणस्थान को प्राप्त हो जाता है। हाँ, मान लो उसको असंख्यात काल हो गया है, तो वहां पर फिर उसको वेदक प्रायोग्य काल कहते हैं। तो वेदक प्रायोग्य काल तक उसको तो द्विकरण से काम हो जाएगा, लेकिन वेदक प्रायोग्य काल एक बार बीत गया तो फिर उसको अब त्रिकरण पूर्वक ही सम्यक्त्व या प्रथमोपशम सम्यक्त्व ही प्रकट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये बात एक हो गई। तो यहां पर मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? ऐसे अवसरों में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है त्रिकरण के काल में। ठीक है, बड़ा कार्य कुछ करना है तो वहां पर असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। ठीक है, द्विकरण में असंख्यात गुणी नहीं होती है, गुण श्रेणी हो सकती है, लेकिन असंख्यात गुणी नहीं होती है। ठीक है, तो द्विकरण का परिणाम। और ऐसा भी होता है ना, कोई जीव अभी सम्यक्त्व में है और अगले समय में मिथ्यात्व में, फिर से सम्यक्त्व में, फिर मिथ्यात्व में। तो अभी ये जो मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आया, वहां पर कोई मतलब करण लगता है क्या? नहीं कह रहे, यहाँ पर करण नहीं है, वो शुद्धोपयोग हो गया, आ गया उसको, मतलब वहां पर द्विकरण की भी जरूरत नहीं है, बस काम हो जाता है यहाँ पर ऐसे ही डायरेक्टली। ठीक है, वहां पर करण की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। देखो, निष्कर्ष इतना है कि पूरे प्रकरण का सम्यक दृष्टि जीव के निर्जरा होती है। एक सम्यक दृष्टि जीव के अर्थात चौथे गुणस्थानवर्ती अवृत्ति जीव के भी गुण असंख्यात गुणी निर्जरा कही जा सकती है। कब कब कही जा सकती है? एक तो प्रथमोपशम के काल में कही जा सकती है, और कब कही जा सकती है? क्षायिक सम्यक दृष्टि होगा चौथे गुणस्थान वाला, तो असंख्यात गुणी निर्जरा हो सकती है। हाँ, मात्र क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि हो तो उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं, लेकिन गुण श्रेणी निर्जरा तो हो सकती है। समझ में आ रहा है क्या? क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि के गुण श्रेणी निर्जरा हो सकती, असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं। समझ में आ रहा है फर्क? तो निर्जरा नहीं होती ऐसा जब भी कथन आएगा तो इतना ही समझना, असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं हो रही है ये कहना है, लेकिन निर्जरा तो होती ही रहती है। ठीक है, गुण श्रेणी निर्जरा चलती रहती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
तेरहवें गुणस्थान में भी जो गुण श्रेणी निर्जरा जो बताई, असंख्यात गुणी निर्जरा पूरे गुणस्थान में नहीं लेना, ये एक बात है। देखो, एक कई आचार्य ने और एक विवक्षा घटाई है 13वें गुणस्थान के लिए। उन्होंने 13वें गुणस्थान के दो भाग किए, एक स्वस्थान, ओके, उसमें भी असंख्यात गुणी निर्जरा कही। 12वें से अर्थात क्षीण मोह से असंख्यात गुणी निर्जरा स्वस्थान में स्थित वो केवली की, ओके, और स्वस्थान में स्थित केवली से भी असंख्यात गुणी निर्जरा समुद्घात को प्राप्त केवली की, ठीक है। और समुद्घात में स्थित केवली के से भी असंख्यात गुणी निर्जरा 14वें गुणस्थान वाले जीव की, ठीक है। ये भी विवक्षाएं आचार्यों के आती है, तो ये हमारे ज्ञान में होना चाहिए। हाँ, और एक बात, काल की अपेक्षा विचार करते हैं। कह रहे ये गुण श्रेणी असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है, तो प्रत्येक स्टेज में काल कितना है? तो कह रहे हैं कि काल का ऐसा है कि काल उसका संख्यात्व भाग घटते जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? एक मिनट, संख्यात है या असंख्यात है, जस्ट कंफर्म करने दीजिए। निर्जरा का द्रव्य असंख्यात गुना बढ़ते जा रहा है, लेकिन अगले लेवल पर जो काल है, काल संख्यात्व भाग घटते जा रहा है। मतलब मान लो 100 सेकेंड है एग्जाम्पल, तो 100 का संख्यात्व भाग मान लो 2 है, तो संख्यात्व भाग घट गया। मतलब अब जो प्रथमोपशम वाले के जो असंख्यात गुणी निर्जरा थी, उसका जो काल था, उससे संख्यात्व भाग अर्थात 2 से हमने डिवाइड किया, तो 50 सेकेंड के लिए ही अब वो उसका काल रहेगा, ठीक है। अब उसका भी संख्यात्व भाग 25, उसका भी संख्यात्व भाग 12.5, उसका भी संख्यात्व भाग 6.25, जो कुछ बनेगा। मतलब कहना इतना है कि काल घटते जा रहा है और निर्जरा असंख्यात गुनी होती जा रही है, ठीक है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या? कम समय में ज्यादा निर्जरा है। कैसे क्या? मान लो कि 100 सेकेंड के लिए ये 1000 परमाणु को खिला रहा है, और यह 50 सेकेंड में असंख्यात गुना ज्यादा परमाणु खिलाने वाला है। मतलब कोई 100 सेकेंड में एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप एग्जाम्पल से अनुमान कर सकते हैं कि 100 सेकेंड में 1000, और यहां पर 50 सेकेंड में 1000 के असंख्यात गुना, फिर उसके आगे 25 सेकेंड में जो कोई उसका मल्टीपल 1000 का 10,000 हो गया होगा, तो 10,000 का भी असंख्यात मान लो 1,00,000। तो ऐसा समझ में आ रहा है क्या? मतलब समय कम हो रहा है और निर्जरा ज्यादा हो रही है। आप परिणामों को आंक रहे हैं, परिणाम की ताकत कितनी बढ़ती जा रही है, स्थिरता कितनी बढ़ती जा रही है, आपको ख्याल में आ रहा होगा। तो ऐसा सहज ये जीव के परिणामों की अपेक्षा दिखाई देता है। हाँ, आगे बढ़े, चलिए अब अगला सूत्र देखना है।
हाँ, और एक बात तो कहनी थी। जैसे अभी अनंतानुबंधी की विसर्जना करी, तो अनंतानुबंधी की विसर्जना करने के बाद में जितने जनों ने अनंतानुबंधी की विसर्जना करी है, सबका स्वरूप एक जैसा हो जाता है, अर्थात एक जैसी ही निर्जरा होती है, ये कहना है। ठीक है, तो वो भी एक थोड़ा सा ख्याल में रहे। आइए अगला सूत्र देखते हैं, 46वां सूत्र। हाँ जी, 47वां सूत्र देखते हैं। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, स्नातका, निर्ग्रंथा। आप थोड़ा सा नोटिस करोगे, सूत्र को एक बार फिर से पढ़ते हैं। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, स्नातका, निर्ग्रंथा। आप अगर नोटिस कर रहे होंगे तो यहाँ पर निर्ग्रंथ शब्द 2 बार आया है। देखो, हमने, आपको याद होगा, अतिचार गिनाए थे। एक था अतिचार, और अतिचार का एक भेद भी अतिचार नाम था, बराबर। अतिचार में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, तो अतिचार का भी भेद अतिचार, राइट। और एक बात, हम जैसे आगम के भेद करते हैं ना, आगम के भेद क्या, अध्यात्म और आगम, ऐसे करते कि नहीं? तो उसी प्रकार यहाँ पर भी निर्ग्रंथ के भेद बताए जा रहे हैं, और निर्ग्रंथ के भेद में पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, इनको भी निर्ग्रंथ कहा जा रहा है। ठीक है, अब विशेष बात, हाँ, इन 5 भेदों में जो निर्ग्रंथ है ना, वेरी ऑब्वियस, ये मुनियों की चर्चा है। ठीक है, क्या है ये जो निर्ग्रंथ और स्नातक है ना, सचमुच ये ही निर्ग्रंथ है। क्या कहा? निर्ग्रंथ मतलब क्या? वहां पर कोई राग द्वेष के लिए अवसर नहीं है, गांठ नहीं रही है। ऐसा होते हुए भी यथार्थ रूप से गांठ रहित निर्ग्रंथ और स्नातक ही होते हैं। स्नातक मतलब क्या? स्नातक मतलब 13वें गुणस्थान वाले जीव। पूर्ण स्नातक मतलब क्या? जो पूर्ण हुए हैं, पूर्णता को प्राप्त हुए हैं, उनको स्नातक कहते हैं। हाँ, निर्ग्रंथ ये भी गांठ से रहित ऐसे जो जीव होते हैं, उनको निर्ग्रंथ कहा है। ठीक है, वे कौन होते हैं? 11वें 12वें, मतलब जिनको वीतरागता प्रकट हो गई, पूर्ण वीतरागता, 11वें 12वें गुणस्थान वाले जीवों को निर्ग्रंथ कहते हैं। अब ये कुशील, बकुश और पुलाक, इनको उपचार से निर्ग्रंथ कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? पुलाक, बकुश और कुशील, इनको उपचार से निर्ग्रंथ कहा जा रहा है। सच्चे निर्ग्रंथ कौन है? जो निर्ग्रंथ मुनि और स्नातक मुनि। अब देखो, स्नातक को मुनि कह रहे हैं, है 13वें गुणस्थान में, भगवान अवस्था को प्राप्त हुए, लेकिन स्नातक मुनि कह रहे हैं। ठीक है, हाँ। स्नातक का अर्थ ऐसा ले सकते कि जिसका ज्ञान पूरा हो गया है, उसको स्नातक कहेंगे। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा सबका स्वरूप भी देखना प्रारंभ करते हैं। पुलाक मुनि क्या है? ये तो 28 मूल गुणों के धारी तो है ही, लेकिन उनके उत्तर गुणों की भावना से रहित है। अर्थात
मूल गुणों में भी कदाचित कभी उनके दोष रह सकता है। और एक बात याद रखना, ये तो अपन ने स्थूल रूप से इसको परिभाषित किया है, लेकिन दोष हम ऊपर से नहीं पकड़ सकते। यदि ऊपर से हमने ही बाहर से दोष पकड़ लिया तो मुनि का तो गुणस्थान ही पतन हो गया है। ठीक है, याद रखना, ये पुलाग, बकुश, कुशील ये सब निर्ग्रंथ अवस्था में अर्थात भावलिंगी संत ही है। समझ में आ रहा है क्या? ये गुणस्थान का पतन इनके नहीं हुआ है। ओके, हाँ, पुलाग कौन है? कह रहे उत्तर गुणों की भावना से रहित या मूल गुणों में भी कदाचित अपूर्णता, अर्थात कोई ना कोई दोष हो सकता है। होना चाहिए इसकी बात नहीं, लेकिन कभी कभार ऐसा दोष हो सकता है। ठीक है, व्हाट इज उत्तर गुण एंड व्हाट इज मूल गुण? कोई बताएगा? बराबर। और उत्तर गुण 84,000 है या 84 लाख है? मैं कंफर्म करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली लाख है, लाख। देखो, ये उत्तर गुण की जरूरत क्यों पड़ी है? देखो, और एक बात, आप सबको ज्ञात होगा कि महावीर के काल तक, मतलब 23वें तीर्थंकर के काल तक मात्र 4 महाव्रत थे। हिंसा, झूठ, चोरी के अभाव के लिए, और एक परिग्रह। तो परिग्रह परिमाण अर्थात अपरिग्रह महाव्रत। तो कह रहे ये 4 ही महाव्रत थे। फिर महावीर के शिष्यों के लिए 5 महाव्रत किए। अब मतलब जब महावीर का जीवन चल रहा था तीर्थंकर अवस्था में, फिर महावीर के बाद में जो अनुयायी है इस पंचम काल के जीवों के लिए क्या है? इनके लिए तो उत्तर गुणों की भी चर्चा है। ये जरूरत क्यों पड़ी है? देखो, काल से ये चरणानुयोग चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या हमको ऐसी आज्ञा है कि चरणानुयोग में चेंज किया जाए? कह रहे ये काल की अपेक्षा से ऐसा चेंज पॉसिबल है और करना चाहिए। एक उदाहरण देता हूं तो आपको थोड़ी सी बात और फिट होगी। इतना उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं? ये उत्तर गुण की जरूरत पहले क्यों नहीं थी और आज क्यों है? उत्तर गुण मात्र महावीर के अनुयायियों को क्यों है, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्यों नहीं थी? तो कह रहे हैं कि उनमें भद्रपना अधिक था। देखो, अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण ये है कि कोई 8 मूल गुण को पालन कर रहा है। तो 8 मूल गुण किसको कहते हैं वैसे? 8 मूल गुण का एक आधा कोई बताएगा? हाँ, ये एकदम सरल है। ठीक है, तो ये 3 मकर और 5 उदुम्बर फल। लेकिन ये तो स्थूल हो गया। अभी क्या हो गया? सब कहने लग गए, अरे हम तो उदुम्बर फल तो खाते ही नहीं है, राइट? और हम 3 मकर अर्थात मध्य, मांस, मधु, ये भी हम नहीं ले रहे हैं। तो ये स्थूल रूप से इसने कह दिया कि अरे ये तो अपने 8 मूल गुण का पालन हो रहा है। ठीक है, तो फिर बात अमृतचंद्र स्वामी या फिर समनभद्र स्वामी के पास आ गई। तो उन्होंने कहा अरे ये तो लफड़ा हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया? 8 मूल गुण का स्वरूप ही बदल दिया, अर्थात उन्होंने 8 मूल गुण अलग ही कह दिए। क्या कहा उन्होंने? 5 पापों का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, अनछने जल का त्याग और
3 मकार का त्याग। अब उन्होंने पूरा कॉम्पैक्ट कर दिया 8 मूल गुणों को। उन्होंने 8 मूल गुण कहकर उन्होंने बहुत सारे मतलब 5 महाव्रत मतलब 5 पापों का त्याग, सॉरी महाव्रत नहीं कहना, 5 पापों का त्याग, 3 मकार, 8 तो यही पे हो गए। फिर अंशना जल भी डाल दिया, रात्रि भोजन भी डाल दिया, और कौन सा रहेगा? 5 6 हो गया, 8 हो गया। तो कहने की बात यह है कि 10 बातें डाली 8 में, तो ऐसा हो सकता है। कहने की बात इतनी है कि काल को पाकर या जीवों में परवर्ती आचार्य के सामने श्रावक वर्ग में जो शिथिलता आई है उसको लेकर ऐसे चरनानियों के नियम बदले जाते हैं। मैं इतनी बात क्यों कह रहा हूं? बात इसलिए कह रहा हूं कि मूल गुण वॉज इनफ, लेकिन ये जीव क्या करता है? लूप होल्स निकालता है और चालू करता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, चश्मा को परिग्रह कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो कोई कहेगा क्यों कहना है ना, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? लिखा है ही ना 28 मूल गुणों में, या कोई दोष है ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। तो फिर डाल दो चश्मा का प्रयोग का विरोध। समझ में आया? तो उसको मूल गुण में डाल दिया, सॉरी उत्तर गुणों में डाल दिया। ये जितनी भी भावनाएं हैं, 5 भावना है, 5 अतिचार है, ये क्यों गिनाए हैं? ये सब व्रत की रक्षा के लिए तो गिनाए हैं। क्या इसको मालूम नहीं कि मुझे व्रत की रक्षा करनी है? ऐसा होते हुए भी ये बहुत शुष्क परिणाम वाला जीव है। ये कहीं भी अट्रैक्ट हो सकता है, विचलित हो सकता है, इसलिए इसको विचलित ना हो इसलिए इसके ये सब बातें बताई जा रही है। समझ में आ रहा है क्या? निष्कर्ष इतना ही है कि उत्तर गुण जब मूल गुणों में ही वो ठीक से पालन नहीं हो रहा है, उसमें ही ये लूप होल्स ढूंढता है, तो उत्तर गुण के माध्यम से इसको और मार्ग में बना रहे, इसके लिए वो प्रयास आचार्य द्वारा किया गया है। देखो हमारे यहाँ पर संविधान में भी ऐसा होता है ना कि कोई कानून ही नहीं है, तो कानून नहीं है तो उस कानून के तहत जाकर लोग बहुत ही पैसा कमाते, अनाप शनाप कमा लेते। तो फिर उसके लिए फिर गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है, एक कानून लाना पड़ता है, और फिर वो जो कोई काला बाजार है वो रुक जाता है। अब मान लो कोई कानून बनाया, फिर से लोगों ने क्या किया, उसमें से भी कोई कमी होगी, उस कमी का फायदा लेके फिर से उसने वहां पर कोई अन्यथा कार्य हो गया। तो फिर गवर्नमेंट को ये दिखाई देता है, तो फिर उसको रोकने के लिए और एक कानून या कानून में सुधार लाया जाता है। ये क्यों हो रहा है? बस इसलिए हो रहा है कि जो देश में शांति है वो निरंतर बनी रहे। तो ये सरकार इस प्रकार से कानून में फेरबदल लाती रहती है। अब ऐसी ही बात यहाँ पर लगानी है। यहाँ पर भी जीव एक प्रयोजन था अपने शुद्धात्मा में स्थित होना, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था, इसलिए उत्तर गुणों का अवलंबन उसको कराया जाता है। ठीक है, देखो अब आइए यहाँ पर हम पुलाक नामक मुनिराज की बात देखते हैं। क्या कह रहे? उत्तर गुण की भावना से रहित और मूल गुणों में भी कदाचित अपूर्णता। अब मैं पहले ही बोल चुका हूं, यह केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है। हम बाहर से उनके अंतरंग परिणाम नहीं टटोल सकते। ठीक है, बाहर से हमको कोई भी दोष नहीं दिखेगा, लेकिन ये केवल ज्ञान में ऐसा सहज झलक जाता है। ठीक है, उत्तर गुणों की भावना से रहित।
अर्थात जो 84 लाख जो उत्तर गुण है उनकी भावना में थोड़ी सी कमी है, ठीक है। और मूल गुणों में भी कदाचित अपूर्णता। अब कदाचित अपूर्णता कहकर यहाँ पर एकाध वंस इन लाइफ टाइम के लिए ये घटना हो सकती है। ये निरंतर नहीं बनेगा, निरंतर बना तो हो गया अतिचार, दोष हो गया, गुणस्थान पतन हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तो कभी किसी काल में हो गया तो हो गया, ठीक है। और एक बात, ये एकदम प्रामाणिक जीव है, बिल्कुल भी इसको किसी के साथ में छल नहीं करना है, स्वयं के साथ भी छल नहीं करना है। लेकिन सहज कर्म उदयवश ऐसी बात हो सकती है, ठीक है। हाँ रोहित भाई, प्रश्न है क्या? कौन से गुणस्थान तक के है ये? हाँ, ये पुलाक मुनिराज 6वें 7वें गुणस्थान में पाए जाते हैं। 6वें 7वें गुणस्थान में ये परिणाम पाया जाता है। वहां पर थोड़ा बहुत दोष पाया जा सकता है, ठीक है। उत्तर गुणों में पल ही नहीं रहे होंगे और मूल गुणों में भी कदाचित कहीं एखादा प्रमाद का कारण हो सकता है। अब याद रखना, यहां पर भी अतिचार जो है, अतिक्रम व्यतिक्रम मैक्सिमम अतिचार तक रखना, अनाचार तो किसी भी केस में नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? अनाचार तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो अतिक्रम व्यतिक्रम या अतिचार तक मैक्सिमम रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर बात है ये। चलिए, पुलाक हो गए। अब देखो कि संयम की भी बात आती है। कह रहे कौन सा संयम होता है? जैसे मैं एक प्रश्न पूछूं कि अभी हमने 5 संयमों की बात पढ़ी थी, 5 थे या 6? कोई बता सकता है संयम के नाम? इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। नहीं, वो नहीं है। हाँ, मार्गणा अलग है और संयम अलग है। अरे हमने चारित्र के भेद में देखा था ना, चारित्र के भेद में। हाँ, अरे ये प्रायश्चित, विनय नहीं, आई एम वेरी सॉरी, विनय नहीं, परिहार शुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, छेदों पर स्थापना, ये याद है क्या? यथा क्या चारित्र, ये संयम है, ठीक है। 5 संयम है, 5 संयम। और वैसे संयम मार्गणा में कितनी मार्गणा है? संयम मार्गणा में कितने भेद है? किसी को याद है? संयम मार्गणा में 6 नहीं, संयम असंयम हो गया वहां पर, असंयम मार्गणा हो गई, असंयम 7 हो गए, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, मतलब संयम अलग चीज, संयम मार्गणा अलग चीज। क्या फर्क है दोनों में? एक चारित्र बहुत अच्छा। मार्गणा में जीव का कैटेगराइजेशन हो गया है, जीव को विभाजित किया है, और संयम नामक परिणाम में जीव का ये परिणाम देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये चारित्र गुण का परिणमन की अपेक्षा से ये कथन है। हाँ जी, तो यहाँ पर इस
पुलाक मुनिराज के यहां पर, एक मिनट, यहाँ पर कोई पटाखे फोड़ रहा है, क्या है, इतना कुछ हो गया क्या हमारा। सामयिक और छेदोपस्थापना, सामयिक और छेदोपस्थापना संयम इनके पाया जाता है। कौन सा सामयिक और छेदोपस्थापना, ठीक है। सामयिक का तो काम है ही, समता समारे उचारे, तो वो सामयिक संयम निरंतर। और छेदोपस्थापना क्या है, अगर 6वें 7वें में जा रहे हैं तो छेदोपस्थापना भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ी सी चर्चा हो गई, और कुछ बाकी है, अपन इस चर्चा को कल बढ़ाएंगे। आज यहाँ आवाज भी बहुत हो रही है तो रुक जाए, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।